होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों, राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। इन असुरों का राजा था हिरण्यकश्यप, जो बेहद शक्तिशाली और अहंकारी था। वह भगवान विष्णु का घोर शत्रु था और चाहता था कि संपूर्ण संसार केवल उसकी पूजा करे। वह किसी अन्य देवता को मानने वालों से घृणा करता था और उन्हें दंडित करता था। हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया। जब ब्रह्मा देव उसके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने वरदान मांगते हुए कहा, मुझे ऐसा वरदान दे कि मुझे कोई देवता, मनुष्य या पशु मार न सके। मैं ना दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में, ना किसी हथियार से मेरी मृत्यु हो। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, जिससे हिरण्यकश्यप अजय हो गया। वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और पूरे संसार में आतंक फैलाने लगा। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल दिया और सभी को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। लेकिन यह पुत्र अपने पिता की तरह अहंकारी नहीं था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी स्तुति करता। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, प्रहलाद, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। केवल मेरी पूजा करो, विष्णु तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन प्रहलाद डरा नहीं। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, सच्चे भगवान विष्णु हैं। वह पूरे संसार के रक्षक हैं। मैं केवल उन्हीं की पूजा करूंगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए भयंकर योजनाएं बनाई। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह से प्रहलाद को मार डालें। उसने कई तरीके अपनाए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक पहला प्रयास, उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित भूमि पर उतार दिया। दूसरा प्रयास, जहरीले सांपों के गड्ढे में डाल दिया, लेकिन सांपों ने उसे छुआ तक नहीं। तीसरा प्रयास, उसे भूखा प्यासा रखा, लेकिन भगवान ने उसे अदृश्य रूप से भोजन और पानी दिया। चौथा प्रयास, उसे तलवारों से काटने की कोशिश की गई, लेकिन सैनिकों की तलवारें टूट गईं। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अब हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि आखिर कैसे इस पुत्र को मारा जाए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उसे अग्नि नहीं जला सकती थी। वह आग में बैठ सकती थी, लेकिन उसे कोई हानि नहीं होती थी। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यह प्रहलाद को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि की चिता पर बैठ गई। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जलने लगी और राख बन गई। प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप हैरान रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि भगवान विष्णु सच्चे हैं और प्रहलाद की भक्ति अमर है। अब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र से पूछा, अगर तुम्हारे भगवान विष्णु हर जगह हैं, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान विष्णु हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे पर अपनी गदा मारी और अचानक खंभा फट गया। उसमें से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव, प्रकट हुआ। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने पैरों से उठाया। संध्या का समय था, ना दिन ना रात।
उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला, ना कोई हथियार, ना तलवार, उसे महल के द्वार पर मारा, ना धरती, ना आकाश। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और बुराई का अंत कर दिया। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई के अंत और सत्य की विजय का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। होली प्रेम, भाईचारे और सच्चाई का त्योहार है। बुराई जलाए, सच्चाई अपनाएं। हैप्पी होली।